हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको ईओक्यू निकालना सिखाया था कि किस तरह से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालते हैं, और उसके बाद मैंने लिफो और फिफो मेथड आपको समझाया था। इसी में आगे अब हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट ही है। अगर आपको एक बार कॉस्ट शीट अच्छे से समझ में आ गई तो आगे के सारे चैप्टर्स जो प्रोसेस है या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे या वो क्या होता है। तो कॉस्ट शीट क्या होती है जानने के सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट है जानना कॉस्ट क्या होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का टोटल आपका कॉस्ट हो जाती है। तो एक्सपेंसेस किस तरह के होंगे, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए आपको एक ये स्केच पेन है, इसे बनाना हो तो सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो कि आपकी प्लास्टिक हो जाएगी, जिससे कि ये स्केच पेन बनेगा। और भी कुछ रॉ मटेरियल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसको बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका लेबर आ जाएगा, मशीनरी आएगी जो इसे बनाएगी। बन जाने के बाद इसको आपको सेल करना है तो उसके लिए और कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। उन सब का टोटल होने के बाद इसकी क्या निकल के आएगी, कॉस्ट निकल के आएगी। फिर जिसने भी इसको बनाया है, मैन्युफैक्चरर है, उस वो अपना कुछ प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा। उसको ऐड करने के बाद क्या बन निकल के जो आएगा वो हो जाएगा आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसी को जब हम एक शीट में जो है पूरा दिखाते हैं वो हो जाती है हमारी कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट शीट हमारी सिंपल बनती है जिसमें कि प्रॉफिट नहीं होता है, और दूसरी कॉस्ट शीट जो बनती है वो हमारी बड़ी बनेगी जिसमें कि हम प्रॉफिट के साथ सेल्स प्राइस भी दिखाते हैं, जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, जिसका अमाउंट हम लिख देंगे और कॉस्ट पर यूनिट भी। फिर परचेज जो उसने उस एयर ने परचेज़ किया वो ऐड हो जाएगा। जो एक्सपेंसेस किए होंगे उस परचेज़ में लाने में उसकी कस्टम ड्यूटी जो आई होगी या कैरेज आपका फ्लाइट जो भाड़ा होता है, किराया भाड़ा, वो आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो हम लेस कर देंगे। जो डिफेक्टिव मटेरियल हैं रिटर्न करना है उनको, उसको लेस कर देंगे। या कि जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ कर दिया गया है उसको भी हम इसमें से लेस कर देंगे। तो क्या निकल आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। अक्सर क्वेश्चन में जो शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं आपके सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछ लेता है कि कैसे निकाला जाता है, तो उसका हमारा सिर्फ इतना फॉर्मूला ही बन जाता है और रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आता है। जब इसमें हम डायरेक्ट वेजेस या लेबर ऐड कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। अलग क्वेश्चंस में जो शॉर्ट में आते हैं तो अलग अलग प्राइम कॉस्ट तक या वर्क कॉस्ट तक भी आपसे पूछता है कि कैसे हम निकालेंगे। ये कॉस्ट शीट आपको लर्न करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे अपने आप आपको ये पूरी कॉस्ट शीट याद होती चली जाएगी कि किसके बाद कौन से एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस वहाँ पर हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऐड और लेस करते हैं। यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का यानी कि जो काम हो रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में आपकी आ जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक हमारा लेस हो जाता है। यहीं पर जो बनाने में हमारी जो मटेरियल है ख़राब हो गया है उसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो जो सेल कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। टोटल करने पर हमारी क्या आ जाती है वर्क कास्ट, यानी कि वर्क कास्ट और फैक्ट्री कास्ट निकालने में प्राइम कास्ट हमारी ऐड होती है। प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड सब ऐड कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाती है वो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसी तरह फिर हम ऑफिस एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर देते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद बन जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफिस कॉस्ट। फिर ऑफिस कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं वो जो हमारा बन के तैयार हो गया है, गुड्स बन के तैयार हो गए हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट में हमारे पास बचा है जिसे हम सेल नहीं कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको हम लेस कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो निकल के आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल। फिर प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट आपका कभी क्वेश्चन में कॉस्ट पर दे रखा होता है, कभी सेल पर दे रखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे निकाला जाता है। फिर ऐड कर देते हैं तो निकल के आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्ट शीट अच्छे से आप इसे लर्न कर लीजिए, उसके बाद ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें शॉर्ट में पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,000 है, मटेरियल परचेज्ड है 60,000, फ्राइट एंड कैरेज पेड ऑन मटेरियल परचेज्ड है 100, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर एट कॉस्ट रुपीज़ 1200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है 40,000 का, मटेरियल सोल्ड है 2,000 का, जिसका कॉस्ट प्राइस है आपका 1,500 का। इससे आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालनी है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं।
अब सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखना है, जो कि क्वेश्चन में आपके दे रखा है 12,000 का। अब हमें इसमें ऐड करना है जो मटेरियल परचेज दे रखा है 60,000 का, और जो फ्राइट दे रखी है हमारी वो ऐड करना है। दो चीज़ें हमारी ऐड करने की हैं, उसके बाद हम इसमें से देखेंगे क्या क्या हमको लेस करना है। लेस करने में पहला आइटम आपका हो जाएगा जो डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया गया सप्लायर को, सबसे पहले हम वो लेस करेंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आ जाएगा, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड है उसे भी हम लेस कर देंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कॉस्ट प्राइस है हमें उस प्राइस को लेस करना है, ना कि वो प्राइस लेस करना जिस पर कि सेल हुआ है। आपका सेल 2000 पर है और जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1500 है, कि बीच को डिफरेंस जो आपका 500 वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसका कॉस्ट प्राइस ही डालना है। लेस करने पे आएगा आपका 29,400, और यही क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मटेरियल कंज्यूम्ड को क्वेश्चन में निकालते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको जब आप लगाएंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो बड़ी क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो किस तरीके से वो बनती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें जो आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर कमेंट करिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।